वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हाइड्रोक्सीजिन है ये एंटी हिस्टामिनिक स्वरूप की दवा होती है। ठीक है, हमने सिट्राजिन के बारे में पढ़ा था, वो भी एंटी हिस्टामिनिक स्वरूप की दवा होती है। हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो इसका यूज किया जाता है एलर्जिक रिएक्शंस को ठीक करने के लिए। किसी प्रकार की एलर्जी हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इचिंग है, स्नीजिंग है, जैसे कोई व्यक्ति बार बार छींक रहा है एलर्जी की वजह से, तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहला तो यूज हो गया एलर्जी कंडीशंस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज है एंजाइटी। एंजाइटी को ठीक करने के लिए भी हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकंड इसका यूज है एंजाइटी को ठीक करने के लिए। तीसरा इसका यूज होता है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मोशन सिकनेस का क्या मतलब है, जैसे मान लिया आप बस के अंदर ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, और आपको उल्टी आ जाती है, आपको पता होगा, है ना। तो जो ट्रेवलिंग के दौरान पर जो नोजिया और वोमिटिंग होता है उसको मोशन सिकनेस बोलते हैं। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए, ट्रेवलिंग के दौरान जो वोमिटिंग आ जाती है उनको ठीक करने के लिए, वो वोमिटिंग ना आए उससे बचने के लिए भी हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये होगा इसका तीसरा यूज। लास्ट इसका जो यूज है वो है इंसोम्निया को ठीक करने के लिए। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना, है ना। किसी को प्रॉब्लम होती है कि इसको नींद नहीं आती है तो उसको बोलते हैं इंसोम्निया हो गया इसको। तो इंसोम्निया को ठीक करने के लिए भी हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो ये हाइड्रोक्सीजिन है ये सिडेशन प्रोड्यूस करती है। सिडेशन का मतलब होता है नींद आना, तो ये सिडेशन प्रोड्यूस करती है, इसलिए ये इंसोम्निया को ठीक करने के लिए भी यूज में लेके आई जाती है। तो इन कंडीशंस के अंदर हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक और यूज मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी को किसी कीड़े ने काट लिया है ना, तो उस कंडीशन में भी एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हाइड्रोक्सीजिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुए इसके यूज। अब बात करते हैं डोज के बारे में। ध्यान से सुनना डोज के बारे में और बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए, डोज को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है चाइल्ड डोज, दूसरा है एडल्ट डोज। अगर किसी की उम्र 12 साल से कम है तो उसको हम चाइल्ड डोज में कंसीडर करेंगे। अगर किसी की उम्र 12 साल से ऊपर है तो उसको एडल्ट डोज के अंदर कंसीडर करेंगे। ठीक है, पहला तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा क्या डोज रहती है। देखिए, चाइल्ड डोज, अगर बच्चे की उम्र 6 साल से कम है उसके अंदर डोज रहेगी 12.5 mg दिन में 2 से 3 बार। ओके, अगर बच्चे की उम्र 6 साल या 6 साल से ज्यादा है उसके अंदर हाइड्रोक्सीजिन की डोज रहेगी 12.5 mg से 25 mg दिन में 2 से 3 बार। समझ में आ गई। 6 साल से कम है तो 12.5 mg, 6 साल या 6 साल से ज्यादा है तो 12.5 mg से 25 mg दिन में 2 से 3 बार। ये डोज रहेगी हाइड्रोक्सीजिन की। ठीक है, एडल्ट डोज क्या रहेगी? एडल्ट डोज के अंदर जिसकी उम्र 12 साल से ऊपर है उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, 25 मिलीग्राम होती है एडल्ट डोज, दिन में कितने? 3 से 4 बार। ओके, तो ये हो गई हमारी एडल्ट डोज। तो आपने चाइल्ड डोज के बारे में भी समझ लिया और एडल्ट डोज के बारे में भी समझ लिया। अब कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो ये एडल्ट डोज है ये 25 mg दिन में 3 से 4 बार लेनी पड़ती है। यहाँ भी मैंने बताया कि ये 2 से 3 बार, ये भी 2 से 3 बार। अब जो ये इंटरवल है, जैसे फर्स्ट डोज ली, फिर सेकंड डोज ली, फिर थर्ड डोज ली, तो इन डोज के बीच में इंटरवल कितना होना चाहिए? तो ये होता है 6 से 8 घंटे का। मान लिया कोई व्यक्ति हाइड्रोक्सीजिन लेता है, मान लिया किसी व्यक्ति की उम्र है 20 साल, उसको एलर्जी हो गई है, ठीक है, तो डॉक्टर के द्वारा उसको हाइड्रोक्सीजिन प्रिस्क्राइब की जाती है। डॉक्टर बोलता है कि आपको 25 mg दिन में 3 से 4 बार लेनी है। तो डॉक्टर के कहने का मतलब क्या है? डॉक्टर के कहने का मतलब ये है कि आप सुबह 25 mg ले लो, ठीक है। अगर दूसरी डोज की जरूरत है तो 6 से 8 घंटे के बाद आप दूसरी डोज ले सकते हो। अगर दूसरी डोज से भी आराम नहीं हुआ तो उसके 6 से 8 घंटे बाद आप तीसरी डोज ले सकते हो। तो ये मतलब होता है। तो 6 से 8 घंटे के इंटरवल पर ये डोज दी जाती है। और डोज मैंने आपको बताया एज वाइज कितनी डोज होती है। 6 साल से कम है तो इतनी डोज,
6 साल या 6 साल से ज्यादा है तो ये डोज, और 12 साल से ऊपर है तो 25 mg दिन में 3 से 4 बार। तो ये हो गया डोज के बारे में। एक और बात जो आपको खास याद रखनी है, जो ये हाइड्रोक्सीजिन है ना, ये सीडेशन प्रोड्यूस करती है, इससे नींद आती है, ठीक है। तो ये बेटर रहता है कि रात को सोने से पहले लिया जाए तो अच्छा रहता है, ठीक है। और दूसरा, जैसे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनके अंदर ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे नींद आती है तो एक्सीडेंट होने का खतरा भी हो सकता है, या फिर कोई व्यक्ति जो हैवी मशीनरी का काम कर रहा है तो उसको भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये दवा लेने के बाद जैसे कि कोई हैवी मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए या फिर ड्राइव नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डोज के बारे में। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे ड्राई माउथ, टायर्डनेस, थकावट हो सकती, हेडेक, सिर के अंदर दर्द हो सकता, ड्राउजीनेस यानी कि सुस्ती आ सकती है, ब्लड विजन, धुंधलापन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो ये साइड इफेक्ट या इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ओके। इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट या इनके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट अगर देखने को मिलता है तो तुरंत ही ये जो टेबलेट है ये बंद कर देनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।